आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे साथ एक बहुत ही दिलचस्प विषय है, पास्टर प्रेमाशीष सतमन का लेखन कृतज्ञता उमड़ते विश्वास का रहस्य। इसमें कुछ बहुत गहरे विचार हैं। जी बिल्कुल, ये विषय ऐसा है जो हम सबके जीवन से जुड़ा है। हाँ, और इसका जो केंद्रीय सवाल है वो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है। अपना विश्वास, अपना भरोसा कैसे मजबूत करें? वो अवस्था कैसे पाएं जहां लगे कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। लेखक हमें कुलूसियों 2:7 की याद दिलाते हैं। उसमें कहा गया है, उसी में जड़ जमाते और बढ़ते जाओ और विश्वास में दृढ़ होते जाओ जैसा कि तुम सिखाए गए हो, और उसमें धन्यवाद करते रहो। तो आज हम इसी धन्यवाद वाले हिस्से पर, मतलब कृतज्ञता पर गहराई से बात करेंगे। जी, आखिर इस धन्यवाद या कृतज्ञता में ऐसी क्या खास बात है, क्या ताकत है कि ये हमारे विश्वास को सच में बढ़ा सकती है? लेखक का एक सवाल मुझे सोचने पर मजबूर करता है। अगर हमारा ध्यान हमेशा, आप कह सकते हैं, कमियों पर या नकारात्मक बातों पर रहेगा, तो फिर विश्वास के लिए जगह कहाँ बचेगी? हाँ, ये एक बहुत जरूरी नुक्ता है। और देखिए, लेखक असल में शैतान के काम करने के तरीके से इसकी तुलना करते हैं। उनका कहना है कि शैतान चाहता ही यही है कि हमारे मन को शक से, डर से और नकारात्मकता से भर दे। अच्छा। और कृतज्ञता ठीक इसका उल्टा करती है। ये हमारा ध्यान उन अच्छी चीजों पर ले जाती है जो परमेश्वर ने की है या जो हमारे पास हैं, और इस तरह वो नकारात्मकता के असर को, आप कह सकते हैं, कम करती है। अच्छा, तो ये एक तरह से हुआ कि हम अपना दिमागी फोकस बदल रहे हैं। बिल्कुल, मतलब नकारात्मकता का जो शोर है उससे कम करके अच्छाई की आवाज पर ध्यान देना। बिल्कुल बिल्कुल सही समझा आपने। लेखक इसे समझाने के लिए एक बहुत अच्छा रूपक इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि कृतज्ञता उस गंदे कप को साफ करने जैसा है। कप? हाँ, एक कप। समझिए कि हमारा दिल या मन एक कप है जिसमें परमेश्वर के विश्वास का ताजा और जीवन देने वाला रस भरा जाना है। पर जब तक कप अंदर से शिकायतों से, कड़वाहट से, नकारात्मकता से गंदा है, तब तक उसमें विश्वास का वो शुद्ध रस कैसे टिकेगा? तो धन्यवाद देना या शुक्रगुजार होना उस गंदगी को साफ करने जैसा है, ताकि विश्वास उसमें भर सके और फिर बढ़ सके। वाह, ये कप वाली बात तो काफी दिलचस्प है। मतलब ये सोचने का एक नया तरीका है कि कृतज्ञता सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है, बल्कि विश्वास के लिए एक तरह की तैयारी है, जगह बनाना है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक सवाल उठता है, जब हालात वाकई मुश्किल हों, जब लगे कि कप में कड़वाहट ही भरी हुई है, तब शुक्रगुजार कैसे हों? क्या ये मुमकिन भी है? हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल है, और लेखक इस चुनौती को सीधे संबोधित करते हैं। वो साफ करते हैं कि मुश्किल समय में धन्यवाद देने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम अपनी परेशानियों को नजरअंदाज कर रहे हैं या कोई दिखावा कर रहे हैं कि सब ठीक है। बल्कि इसका मतलब है उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना जो अब भी हमारे पास है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना लगे। मतलब ये उस चीज की इच्छा करना नहीं है जो नहीं है, बल्कि जो है उसकी कदर करना है। यानी मुश्किलों के बीच भी शायद अपनी सेहत या परिवार का कोई सदस्य या कोई पिछली आशीष जिसके सहारे हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उस पर ध्यान देना। हाँ, और इससे भी गहरा एक पहलू है जो लेखक बताते हैं। उनके अनुसार विश्वास की नजर से देखें तो हमारी जरूरतें असल में पहले ही पूरी हो चुकी हैं। पहले ही? कैसे? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। क्रूस पर उनका काम पूरा हो चुका है। तो कृतज्ञता जो है वो इस गहरी सच्चाई को स्वीकार करने और मानने का एक तरीका है। अच्छा, मतलब कृतज्ञता इस बात को मानने और महसूस करने का जरिया है कि यीशु के काम की वजह से हमारी जरूरतें आध्यात्मिक स्तर पर पूरी हो चुकी हैं, भले ही वो भौतिक रूप में अभी हमें ना दिख रही हों। ओके, तो ये एक तरह का नजरिया बदलने का चुनाव हुआ कि मुश्किलों के बीच भी ये याद रखना कि परमेश्वर ने पहले ही प्रबंध कर दिया है और उसके लिए आभारी होना। ये सुनने में आसान नहीं लगता, पर शायद यही तो विश्वास को बढ़ाने की कुंजी है। सही कहा आपने, ये आसान नहीं है, पर ये एक सक्रिय चुनाव है। देखिए, भावनाएं तो ऊपर नीचे होती रहेंगी, लेकिन कृतज्ञता का चुनाव हम हर हाल में कर सकते हैं। जी। लेखक की चुनौती असल में यही है, हर परिस्थिति में जानबूझकर आभारी होने का चुनाव करें। और फिर देखें कि जब आप ऐसा करते हैं तो कैसे आपका विश्वास उमड़ने लगता है।
क्योंकि आप इस सच्चाई पर टिके रहते हैं कि मसीह में आपकी हर जरूरत पूरी हो चुकी है। तो पास्टर प्रेमाशीष सत्तमन के विचारशील लेखन से हमने आज क्या सीखा? मुझे लगता है सबसे अहम बात यह है कि कृतज्ञता, खासकर मुश्किल हालात में जब हम धन्यवाद देते हैं, वो सिर्फ एक अच्छी भावना नहीं है, बल्कि ये विश्वास को सक्रिय रूप से बढ़ाने का एक रहस्य है। जी बिल्कुल। ये हमारा ध्यान हमारी समस्याओं से हटाकर परमेश्वर की अच्छाई पर, उनकी सामर्थ्य पर और उनके किए गए अद्भुत कामों पर ले जाती है। और अगर हम इसे और बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो कृतज्ञता महज एक प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक अनुशासन है, एक आध्यात्मिक अभ्यास। ये वो जमीन तैयार करती है जिस पर विश्वास का बीज, आप कह सकती हैं, अंकुरित हो सकता है और फल फूल सकता है। ये हमारे दिलों को परमेश्वर के काम के प्रति ज्यादा ग्रहणशील बनाती है। यहाँ एक बात सोचने लायक है ना? अगर कृतज्ञता वाकई विश्वास के लिए उस कप को साफ करती है जैसे आपने बताया, तो आज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे हालात कैसे भी हों, कृतज्ञता का कौन सा एक छोटा सा मगर ठोस कदम उठा सकते हैं जिससे उस कप को साफ करने की शुरुआत हो सके? ये बहुत अच्छा सवाल है। शायद किसी पुरानी आशीष को याद करना, या किसी बहुत छोटी सी चीज के लिए ही सही दिल से धन्यवाद देना। हाँ, ये छोटे कदम ही बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये गहरे और व्यावहारिक विचार हमें पास्टर प्रेमाशीष सदमन के लेखन से मिले हैं। और आखिर में लेखक की जो प्रार्थना है उसे याद रखना अच्छा होगा। प्रभु मेरे हृदय को कृतज्ञता से भर दे ताकि हर परिस्थिति में मेरा विश्वास उमड़ पड़े। आमीन। आमीन। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।